बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेनवेनुti sul mio canale। मेरे चैनल एसएफ पतेंते एंड लैंग्वेज पर आप सबको खुश आमदीद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने नेक मकासद में कामयाब करे। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है इटालियन के 3 इंतहाई अहम और आम अल्फाज मोल्तो, ट्रोप्पो, पोको। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमने इन 3 अल्फाज को किस तरह से कहाँ कहाँ पर और किन जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, इनका क्या मतलब है, इंग्लिश में क्या मतलब है और उर्दू में क्या मतलब है। ये 3 अल्फाज इंतहाई आम हैं इटालियन लैंग्वेज में, हम इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो इस हवाले से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोल्तो, पहला वर्ड है मोल्तो। मोल्तो का मतलब होता है मच। मोल्तो मतलब मच। इंग्लिश में इसका मतलब है मच, उर्दू में इसका मतलब है ज़्यादा। अगर हम लोग किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहते हैं या उसकी मिक़दार को ज़्यादा बताना चाहते हैं तो हम उसके लिए मच या मोल्तो इस्तेमाल करते हैं। मोल्तो मतलब ज़्यादा, मोल्तो ज़्यादा। उसके बाद आता है ट्रोप्पो। ट्रोप्पो मतलब टू मच। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टू मच और उर्दू में हम कहते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो चीज़ होती है ना ज़्यादा, लेकिन जब हम बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को बयान करना चाहते हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रोप्पो। ट्रोप्पो का मतलब है टू मच। और इन दोनों अल्फाज के उलट जो है वो है पोको। पोको का मतलब होता है लिटल, मतलब थोड़ा सा या फ्यू कह सकते हैं आप इसको इंग्लिश में। जैसे हम कहते हैं लई पर ला लई इटालियानो पोको पोको। जब हमें इटालियन नहीं आती है और हम किसी को बताना चाहते हैं कि मैं बहुत थोड़ी थोड़ी इटालियन बोलती हूँ, तो उसके लिए भी हम इटालियन को बताने के लिए कि मैं बहुत कम या बहुत थोड़ी इटालियन बोलती हूँ तो हम पोको पोको को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास 3 वर्ड्स थे। मोल्तो मतलब मच ज़्यादा, ट्रोपो मतलब टू मच बहुत ज़्यादा, और पोको मतलब लिटल थोड़ा सा। अब हम इसके हवाले से सेंटेंसेस देखेंगे। लुई मांजा मोल्तो रिज़ो। लुई मतलब लड़का, मांजा जो है वो वर्बो मंजारे से निकला है। इयो मांजो तू मांजी, लुई लई मांजा। लुई मांजा वो खाता है, मोल्तो रिज़ो मतलब वो ज़्यादा चावल खाता है। एक होता है चावल खाना जो हम नॉर्मली खाते हैं, लेकिन अगर एक बंदा ज़्यादा चावल खाता है तो हम कहेंगे लुई मांजा मोल्तो रिज़ो, वो ज़्यादा चावल खाता है। मतलब हमने जो आम मिकदार है, नॉर्मल मिकदार है, उससे ज़्यादा को बयान करने के लिए मोल्तो का इस्तेमाल किया है। ये तो हो गई मोल्तो की एग्ज़ाम्पल। उसके बाद आता है ट्रोप्पो। तू मांजी ट्रोप्पो स्पागेटी। स्पागेटी जो हमारे स्पैगेटी नूडल्स होते हैं। तू मांजी मतलब तुम खाते हो, मांजी वर्बो मंजारे है, इयो मांजो तू मांजी। ट्रोप्पो मतलब ज़्यादा। तू मांजी ट्रोप्पो स्पागेटी, तुम बहुत ज़्यादा स्पैगेटी खाता है, मतलब तुम वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पैगेटी खाता है। तू मांजी ट्रोप्पो स्पागेटी, वो बहुत ज़्यादा स्पैगेटी खाता है। लुई मांजा मोल्तो रिज़ो, तू मांजी ट्रोप्पो स्पागेटी। उसके बाद आता है लई मांजा पोको फ्रूटा, वो बहुत कम फल खाती है। लई मांजा वही वर्बो मंजारे, इयो मांजो तू मांजी, लुई लई मांजा। लई मांजा वो खाती है, पोको मतलब कम, फ्रूटा मतलब फल, वो बहुत कम फल खाती है। लई ए मोल्तो इंटेलिजेंटे। लई ए मोल्तो इंटेलिजेंटे, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। इंटेलिजेंटे मतलब ज़हीन, हम इंग्लिश में इसके लिए इंटेलिजेंट यूज़ करते हैं। लई ए मोल्तो इंटेलिजेंटे, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। हमने किसी चीज़ को बयान करना है, उसकी ज़्यादा तादाद या ज़्यादा खूबी बयान करनी है तो हमने मोल्तो इस्तेमाल किया है। नो मोल्ती इज़ामी डिफिचिले, मतलब कोई बहुत मुश्किल इम्तहान नहीं है। हमने आप देख सकते हैं कि मोल्ती से पहले हमने नो यूज़ किया है,
नो मोल्ती इज़ामी डिफिचले, कोई बहुत मुश्किल इम्तिहान नहीं है। लई ए त्रोप्पो ब्रावा, हमने किसी की तारीफ़ की है और हमने उसको बयान करना है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है या वो बहुत अच्छी है, तो हम उसके लिए त्रोपो यूज़ करेंगे। लई ए त्रोपो ब्रावा, वो बहुत अच्छी है। तो ये इसकी छोटी सी एग्जांपल्स थी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी है या बहुत ज़्यादा मिक़दार बतानी है, आप त्रोपो यूज़ करेंगे। अगर आपने ज़्यादा बताना है, आप मोल्तो यूज़ करेंगे, और अगर आपने कम बताना है तो आप पोको यूज़ करेंगे। तो ये एक मेरी छोटी सी वीडियो थी आज की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।